नमस्कार, स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। आज बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं पुनः अपने एमपीजीके को। और इससे पहले हम लोगों ने एमपीजीके के पार्ट 2 देख लिए थे, पार्ट 2। आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे बेटा? पार्ट 3। हम लोग मध्य प्रदेश में पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का निर्माण, और सीधा टॉपिक से करते हैं शुरुआत। यदि आपने इससे पहले वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उन 2 लेक्चर को देखिए, उसके बाद आपको एक एक बात समझ में आएगी। बात अगर बेटा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एमपी की करें, अर्थात मध्य प्रदेश का निर्माण, किसका निर्माण? एमपी का निर्माण। तो हम लोगों ने देखा कि जो मध्य प्रदेश का निर्माण है, इस मध्य प्रदेश के निर्माण को हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो पता चला सर 4। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1947 से पहले का एमपी, 1947 से पहले एमपी क्या था और एमपी की क्या कंडीशन थी। दूसरे नंबर पर बेटा हम लोगों ने अगर यहीं पर बात करें तो हम लोगों ने बात की होगी किसकी? तो 1947 से लेकर 1956 का एमपी। आज बेटा हम लोग बात करेंगे 1956 से लेकर 2000 तक का एमपी। और बेटा उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा 2000 के एमपी से लेकर वर्तमान में है 2023 का एमपी, अर्थात वर्तमान का मध्य प्रदेश। जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो हमको मध्य प्रदेश के 10 संभाग मिल जाएंगे, और 10 संभाग के अलावा 52 मिलेंगे जिला। क्या मिलेंगे बेटा? जिले। और इस तरह मध्य प्रदेश का निर्माण होगा, एक खूबसूरत मध्य प्रदेश का निर्माण। अगर इसी में बेटा हम लोग बात करें तो हम लोग 1947 वाले एमपी को पढ़ चुके हैं। पता चला कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश नाम की कोई चीज नहीं थी। रियल में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग चीजें होती थी। राजा रजवाड़े, जब अंग्रेज आए तो मध्य प्रदेश का एक भाग यहाँ पर बन चुका था, जिसे पार्ट ए बोलते हैं, यानी सेंट्रल प्रोविंस बरार। और हम लोगों ने देखा कि सीपी बरार का निर्माण 24 अक्टूबर 1936 को हुआ था। उसके अलावा जो एरिया था वहां राजा रजवाड़े और देसी रियासतें पाई जाती थी। इसके बाद हम लोग जब बेटा 1956 से लेकर 1947 से लेकर 1956 के एमपी पर डिस्कस कर रहे तो हम लोगों को पता चला कि ये जो एमपी था इस समय मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था, लेकिन इकाइयां यानी यूनिट अर्थात पार्ट कितने पाए जाते थे? तो बेटा 3 पाए जाते थे। एक हम लोगों ने पार्ट ए देखा, जिसे हम लोग सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से जानते थे। इस पार्ट ए को हैंडल नागपुर से करते थे। इसकी राजधानी कहां थी बेटा? नागपुर। दूसरा बेटा हम लोगों ने पार्ट बी देखा। पार्ट बी क्या था, क्यों था, कैसे था, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट बी को हम लोग बेटा मध्य भारत प्रांत कहते थे, और इसे 6.5 महीना ग्वालियर एंड 5 महीना इंदौर से हैंडल करते थे। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं पार्ट सी। अच्छा, इसे चला रहे थे पार्ट सी की। तो पार्ट सी का अर्थ था विंध्य प्रदेश, और विंध्य प्रदेश को हम लोग रीवा से हैंडल कर रहे थे। हालांकि इसी पार्ट सी में भोपाल स्टेट शामिल था, और भोपाल एक अलग राजधानी थी, और भोपाल का खुद का विधानमंडल था। और इन सारी चीजों को हम लोगों ने भली भांति रूप से डिस्कस किया, अच्छे ढंग से हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा कहाँ? आगे। कहाँ बढ़ते हैं बेटा हम लोग? आगे। और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी, कि अचानक मध्य प्रदेश 1956 में एक कैसे हो गया, क्या क्या था। इसके लिए हम लोग बात करते हैं आगे की, और आगे की बात करेंगे तो वहां हम लोग लिख लेंगे भारत का पुनर्गठन। रियल बेटा हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम भारत के दोबारा से निर्माण होने की बात कर रहे हैं, पुनः एकीकरण की बात कर रहे हैं, और इसी में मध्य प्रदेश का निर्माण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, क्या? तो हम लोग कहेंगे भारत का पुनः निर्माण या भारत का पुनर्गठन। अगर बेटा हम लोग भारत के पुनर्गठन की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जो भारत था 1947 में आजाद हुआ, तब उसका गठन किया गया, और 1956 में उसका पुनः निर्माण किया गया, जिसे राज्यों के पुनः गठन की बात कहते हैं। हुआ ये, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझ लो किसी एक व्यक्ति है जिसके पास मान लो 10 बीघा जमीन है, और उस 10 बीघा जमीन पर क्या है, पड़ोसियों ने अधिकार कर लिया। अब उसके 4 पुत्र उस टाइम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, तो सभी पुत्रों के मन में एक ही आएगा कि हमें ये अपनी जो जमीन है ना, इसे आजाद करवाना है। और इसके लिए वो चारों पुत्र सर्वोपरि बलिदान देंगे, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे,
बिना दिमाग लगाए कि भैया हमें का मिलेगा का नहीं मिलेगा। मान लो बड़ा वाला है 15 बंदूक है 20 दोस्त, तो भी 15 बंदूक है 20 दोस्त ले आएंगे। दूसरे नंबर को 10 बंदूक है 5 दोस्त वे ले आएंगे। ऐसे चारों पे जो होगा वे ले आएंगे। खेत आजाद होगा। आजाद होने के बाद विवाद शुरू होगा और विवाद होगा कि इस खेत में हिस्सा किसका कितना है। और हिस्से में हो सकता है बड़ा वाला कहे कि देखो ऐसा है, हम ले आए 15 बंदूकें और 20 दोस्त, आधो हमें दो। दूसरे नंबर को कहेगा नहीं, हम ले आए 10 और कितने 15, तो आधे में से आधो हमें दो। छोटो वालों कहेगा हम कछू नहीं ले आए, तो जाको मतलब मिलेगा नहीं। इसी तरह जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन यानी अर्थात भारत की आजादी की लड़ाई चल रही, तो हम लोगों ने बिना दिमाग लगाए जाति धर्म लिंग जन्म स्थान इन सारी चीजों से ऊपर उठकर एक ही नारा दिया था, भारत छोड़ो। और अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ते हैं तो होता यह है कि 1947 आजादी के बाद ही भारत में भाषा के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। भाषा के आधार पर क्या हुआ कि भैया राज्यों का निर्माण किया जाए। अब ये निर्माण होगा या नहीं होगा अभी कोई डिस्कस नहीं है। पूछा भैया क्यों करें, ये बात सबसे ज्यादा कहां से उठी है, तो हम लोग कहेंगे दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में उस समय अगर हम लोग बेटा बात करें तो तेलुगु भाषियों ने उठाया था, जिससे आंध्र प्रदेश निकल के आएगा। पूछा क्यों करें, तो उन्होंने कहा भैया भाषा कल्चर से जुड़ा होता है, कल्चर हमारा संस्कृति है। जब भाषा अलग है तो संस्कृति और विचार अलग होंगे, और विचार अलग होंगे तो हमारी बन नहीं पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उत्तर भारत के हैं, खाना चम्मच वालों है, अगर बिहार में जाए बड़ी पत्तल पे चावल और हाथ से शुरू, तो ये होता है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों की जब डिमांड विशेष उठी दक्षिण भारत में, तो इसके लिए राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने डिसाइड किया कहीं ऐसा ना हो कल हमारा संविधान बन के तैयार होए फिर हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसलिए हम आज ही डिसाइड करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए या ना बनाए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए एक आयोग बनाया, जिसे बेटा हम एस के धर आयोग बोलते हैं। क्या बना, एस के धर आयोग का निर्माण हुआ। और एस के धर आयोग का निर्माण कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे इनका निर्माण होता है जून 1948। कब हुआ बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर जून 1948 में हुआ। और इसमें कितने सदस्य थे, तो हम लोग कहेंगे सर 3 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन, एक तो स्वयं एस के धर थे, इसके बाद कौन थे, जगत नारायण लाल थे, जगत नारायण। और तीसरे कौन थे बेटा, तो हम लोग कहेंगे पन्नालाल। कौन थे, पन्नालाल। तो याद रखना भाषा के आधार पर पहली समिति कौन सी बनाई गई, एस के धर आयोग बनाई गई, जून 1948 में बनी। कितने सदस्य थे, तो हम लोग कहेंगे 3 सदस्य हुआ करते थे, एस के धर, जगत नारायण, पन्नालाल। और इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो हम लोग कहेंगे रिपोर्ट इनकी आई कब बेटा, दिसंबर 1948। और दिसंबर 1948 में इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता, तो भारत में लगभग 1652 भाषाएं, अनेक भाषा होने के कारण भारत के अनेक टुकड़े हो जाएंगे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल 565 रियासतों का विलय करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ये डिसाइड हो गया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तो आप लोग लिखोगे भारत का पुनर्गठन, तो लिख लेंगे आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठने के कारण राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले एस के धर आयोग की स्थापना की जून 1948 में। इसमें 3 सदस्य थे, एस के धर, जगत नारायण, पन्नालाल। कितने थे, 3। एस के धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से इनकार कर दिया। पिछली बार जेल पुलिस में ये आया था। ठीक, अब हम लोग बढ़ते बेटा आगे। तो लगभग लोगों ने मान लिया कि अब शायद ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। लेकिन दक्षिण भारत में मांग और तेज हो गई बेटा। जैसे ही दक्षिण भारत में मांग और तेज होती है तो होता क्या है, इसके लिए भारत सरकार ने एक और समिति बनाई और समिति का नाम रखा जेवीपी समिति। क्या नाम रखा, तो हम लोग कहेंगे सर जेवीपी समिति। और जेवीपी समिति का निर्माण भी कब किया गया है, तो हम कहेंगे सर दिसंबर 1948 में ही कर दिया। जेवीपी समिति से तात्पर्य हम लोग देखेंगे तो जे4 कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। वी से कौन थे बेटा, तो हम लोग कहेंगे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल।
और उसके बाद पी से कौन थे, तो हम कहेंगे सर पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। देखने में तीन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उस समय के भारत का मतलब यही तीन थे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, आजकल नरेंद्र मोदी समझ लो। वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, आजकल अमित शाह। और ये थे उस समय कौन, पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष, जो आजकल जेपी नड्डा बीजेपी के समझ लो। हालांकि यही आगे चलकर मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनेंगे। तो पूरे भारत ने डिसाइड कर लिया कि अगर इन तीन लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा तो बनेगा, और अगर इनने मना किया तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये डिसाइड था कि हाँ अगर ये कहेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। इनने क्या किया बेटा, हम कहेंगे एसके दर आयोग की समीक्षा की, जांच की। और एसके दर आयोग की समीक्षा के बाद इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना ठीक नहीं है। पूरे भारत ने ये मान लिया। अच्छा, रिपोर्ट कब आई तो थोड़ा याद रखेंगे। इनकी रिपोर्ट आई थी बेटा अप्रैल 1949। कब आई बेटा, अप्रैल 1949। इन्होंने भी कह दिया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। समथिंग सबने मान लिया, आज जो मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा कहेंगे वही होगा, लगभग नहीं होगा। और जैसे ही बेटा ये होता है तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। और जैसी कहानी आगे बढ़ी तो समय आ गया कब, 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 में हम लोगों ने क्या किया, भारत के संविधान का निर्माण किया। और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। परंतु कुछ कारणों से, आगे हम संविधान पढ़ेंगे तो बताएंगे, हम लोगों ने लागू नहीं किया। हालांकि आंशिक रूप से लागू कर दिया था, 15 अनुच्छेद किए। इस बात को आर्टिकल नंबर 394 में लिखा गया। इस तरह टोटल 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। और डिसाइड कर लिया कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इधर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद होता क्या, 1950 के बाद भारत में आम चुनाव की तैयारी चली। इसी बीच होता यह है, इसी आंदोलन में, भाषा के आधार पर राज्यों के आंदोलन में, एक दक्षिण भारत के महान नेता थे, कांग्रेसी थे, दक्षिण भारत के महान नेता थे कांग्रेस के। और इन नेता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे, इनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। और पोट्टी श्री रामालू ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए 56 दिन का आमरण अनशन कर दिया। और 56 दिन का जैसे ही बेटा इनने आमरण अनशन किया और ये निकल गए। और जैसे ये निकले तो ये थे गांधीवादी विचारधारा के। और आंदोलन पूरा कौन सी विचारधारा में आ गया, आजाद की विचारधारा में। और ये आंदोलन कैसा हुआ बेटा, हिंसक हो गया। इतना ज्यादा हिंसक हुआ कि जब आम चुनाव में नेहरू जी प्रचार करवे गए तो उन्हें गुलन नहीं था। और जैसे ही बेटा उन्हें नहीं गुलने दिया तो कंडीशन इतनी खराब हुई, इतनी खराब हुई कि आनन फानन में, अर्थात जल्दबाजी में, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया बेटा किसे, तो हम कहेंगे सर भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया 1 अक्टूबर 1953 को। और इसका नाम क्या था, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो याद रखोगे, भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण हुआ तो हम कहेंगे भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953। कब बना बेटा, 1 अक्टूबर 1953। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, एक बंदा लड़के कोई चीज मांगे और उसे मिल जाए तो सारे बंदे को ये लगेगा कि बिना लड़े मिलेगी ही नहीं। जैसे आज एक जाति को आरक्षण दे दें तो बाकी जाति भी कल दूसरे दिन सड़क पे आएंगी। और ये गलती जैसी इनसे हुई, पूरे ऐसे समझ लो सांप के पैर पर इनने, सांप की पूंछ पर क्या है, पैर रख दिया हो। पूरे भारत में आगजनी होने लगी। जैसे बॉम्बे प्रांत था, वहां की भाषा थी मराठी और गुजराती, तो इनने की भैया हमें अलग करो। पेप्सू था, मैसूर था, मद्रास था, तो प्रॉब्लम आई। जैसी प्रॉब्लम आई तो इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1953 में ही एक समिति बनाई, नाम था फजल अली समिति। क्या नाम था, फजल अली समिति। और फजल अली समिति का निर्माण किया गया। फजल अली समिति का निर्माण कब हुआ है, तो हम कहेंगे दिसंबर 1953 में हुआ। और फजल अली से ट्रेनिंग की का करने, इनसे की जो हमसे जो रायतो बगरो जाए समेटो और का करने एडजस्ट करो। फजल अली समिति की बेटा बात करें तो इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन थे, तो एक तो खुद फजल अली थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, फजल अली। और कौन थे बेटा, तो हम लोग कहेंगे हृदयनाथ कुंजरू। तो दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे कौन थे, तो हम लोग कहेंगे सर के एम पडिक्कर। कौन थे, के एम
पडिक्कर। अब इस फजल अली समती ने क्या किया, रिसर्च शुरू की, और रिसर्च शुरू करने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो हम लोग याद रखेंगे 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में जैसे ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो इनकी रिपोर्ट के देख के नेहरू जी खिसिया गए, रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट जैसी इनकी 1955 में आई और इनने पहले ही कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। नेहरू जी ने भाई पुरानी बात कैसे रह सकता है, 1652 भाषा है, भारत टूट जाएगा, जे हो जाएगा वो हो जाएगा। इन्हें समझाए ऐसो है, तुम हो बैरिस्टर और हमको है जज इलाहाबाद हाई कोर्ट की, होशियार मत बनो, पूरी बात सुनो। इनने की ऐसा है, हम ये तो कह रहे हैं भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह रहे एक भाषा एक राज्य हो। इसलिए जहां हम लोगों को सुरक्षा की बात आए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, भारत की आर्थिक कंडीशन की बात आए, वहां तो हम राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन जहां हो सकता है वहां कर दो। और हमारे हिसाब से, इनने कहा था हमारे हिसाब से एक काम और करियो, और वो काम का है, तो भारत में जो 4 प्रकार की इकाई है ना, जो 4 प्रकार की इकाई खत्म करो, यूनिट खत्म करो, केवल 2 प्रकार की इकाई बनाओ। और इन 2 प्रकार की इकाई में इन्होंने कहा था हमारे हिसाब से एक तो बना लियो राज्य, एक का बनाओगे राज्य, और दूसरों का बनाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। यानी एक तो बनाओ स्टेट और एक बनाओ बेटा यूनियन टेरिटरी। क्या बनाओ, यूनियन टेरिटरी। हालांकि इन्होंने 16 और 3 का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा हमारे हिसाब से 16 राज्य बनाए चाहिए, 3 केंद्र शासित प्रदेश। सब लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा की। पहला सवाल, भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, ये बात सही है, लेकिन हम ये पार्ट ए बी सी डी नहीं बनाएंगे। इससे राज्यों में क्या है, ऊंच नीच अर्थात राज्यों में असमानता आती है, और हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। दूसरा इन्होंने कहा अगर हमारी इकोनॉमिक स्तर बढ़िया है तो हम लोग राज्य बनाएंगे, इकोनॉमिक स्तर डाउन है तो हम यूनियन टेरिटरी। ऐसे एक लड़का अपने पैर पे खड़ा हो तो नियारी करके राज्य दे दी, और जब तक वे पढ़ रही है तब तक समझ के रखो खर्चा उठाएगी केंद्र सरकार, पापा उठाएगी, ठीक है। इसी में बेटा होता क्या है, इन्होंने कहा हमारे हिसाब से 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना। नेहरू जी ने यहाँ पर फिर टांग अड़ाई। नेहरू जी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। इनने की कहा, इनने की देखो हमारा संविधान कहता है कि भारत में 4 प्रकार की इकाइयां होंगी। इनने की एक बात बताओ, संविधान में जे वाली बात लिखी कुन्ने, बिन्ने की हमने, तो संशोधन का अधिकार किसको है कि हमको तो कर दो। और इसी को बेटा क्या हुआ 1956 में विकास परिषद में प्रस्तुत किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य जो प्रांतों के मुख्यमंत्री थे वो उसके कौन थे, सदस्य। और उसके बाद होता यह है, हमें पता है संविधान में बदलाव करने का मतलब संशोधन, और इसके लिए अवेड़ ने बेटा कौन सा किया, तो हम कहेंगे 7वां संविधान संशोधन किया। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। 7th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में किया गया। और इसमें क्या किया बेटा, तो हम कहेंगे 4 प्रकार की जो इकाई थी, 4 प्रकार की इकाइयों को समाप्त किया। और 4 प्रकार की इकाइयों को समाप्त कर केवल कितने प्रकार की इकाई बनाई, तो हम कहेंगे सर 2 प्रकार की इकाई बनाई। इन्हीं 2 प्रकार की इकाई में क्या था, तो हम लोग कहेंगे सर एक तो हुआ करते थे राज्य, राज्य को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट। दूसरे कौन थे बेटा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें बेटा हम लोग बोलते थे यूनियन टेरिटरी, अर्थात हम लोग कहेंगे ये क्या थे, यूटी। अच्छा, हालांकि उनने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उनने कहा था 16 और 3 बनाओ, लेकिन हम लोगों ने 14 तो राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इन 14 में से एक कौन था बेटा, एमपी। इन 14 में से एक कौन था बेटा, एमपी। अर्थात इसीलिए मध्य प्रदेश का निर्माण कब होगा, 1 नवंबर 1956। एमपी का निर्माण 1 नवंबर 1956 को क्यों हुआ, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जब मध्य प्रदेश के पार्ट ए बी सी एंड भोपाल स्टेट को मर्ज किया और एक मध्य प्रदेश में चिपकाया। अगर ये 56 की जगह बेटा 58 में होता तो मध्य प्रदेश 58 में बनता। अगर ये बेटा 54 में होता तो 54 में बन जाता। अर्थात मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को ही क्यों बना, इस बात को हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब यहीं से ये वो चौराहे है जहां से हम लोग अलग अलग राज्यों को पढ़ सकते हैं, यहां तक तो सेम रहता है। अब हम लोग 1956 से मध्य प्रदेश की ओर यू टर्न करेंगे, छत्तीसगढ़ का निर्माण करते हुए 2023 तक आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। और 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का निर्माण होता है तो उसके सभी भागों को हम लोगों ने एक कर दिया। तो अब भारत में बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कब की, 1956।
क्या कंडीशन है, तो हम लोग कहेंगे 1956 में जो भारत है, इस भारत में 14 तो राज्य हैं। राज्य कितने हैं बेटा? 14, और 6 क्या है? यूनियन टेरिटरी। ये अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। ये 14 राज्य हैं और ये जो 6 इस साइड हैं वो क्या है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों की संख्या कैसे बढ़ी? तो 1960 की बात आई बेटा। 1960 में होता यह है, बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रांत को कर दिया समाप्त, तो राज्य 14 की जगह कितने रह गए? 13, एक कम हो गया। और यही बेटा इनने 2 नए राज्यों का निर्माण कर दिया। एक का नाम था बेटा गुजरात और दूसरे का नाम क्या है बेटा? तो हम लोग कहेंगे महाराष्ट्र। इसलिए बेटा हम कहेंगे वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 15। अगर बात बेटा 1987 की करें तो 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना दिया। कौन सा बना? 25वां। इसी तरह बेटा हम लोग कहेंगे 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हो जाता है। कौन बेटा? तो हम लोग कहेंगे अलग होता है सीजी यानी छत्तीसगढ़। और इस तरह 26वें नंबर का राज्य कौन बन जाएगा? तो हम कहेंगे 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। ऐसे ही बेटा हम लोग बात करेंगे 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को यूपी, उस समय संयुक्त प्रांत था, से अलग कौन हो गया बेटा? तो हम यहाँ लिख रहे हैं यूकेएच अर्थात उत्तराखंड। और उत्तराखंड कौन से नंबर का बना बेटा? 27वां। इसी तरह बेटा 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को होता क्या है? एक राज्य था बिहार, और बिहार से अलग हो जाता है बेटा कौन? तो हम लोग कहेंगे सर झारखंड। और इस तरह झारखंड कौन से नंबर का बना? 28वें नंबर का राज्य। एंड हम लोग आगे देखें तो बात आएगी बेटा जो 2 जून 2014, और 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश अलग, आंध्र प्रदेश से कौन अलग होता है? तो तेलंगाना। और इस आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है, और तेलंगाना जो था वो भारत का कौन से नंबर का बना बेटा? 29वां। इतना ही नहीं, नोट डाल के याद रखोगे, इतना ही नहीं, नोट डाल के याद रखोगे। अब आया कब? 5 अगस्त 2019, और 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ? जे एंड के राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, और इसके तहत अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो बेटा हम लोग कहेंगे सर लद्दाख। तो हमारे पास कितने राज्य थे? तो हम लोग कहेंगे हमारे पास सर 29 राज्य थे, एक कम हो गया, कितने राज्य बचेंगे? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे बेटा इस समय? तो हम लोग कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश थे 7, 2 बढ़ गए, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 9। और हम कहेंगे 2019 में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 9। लेकिन एक नोट और याद कर लियो, कब की बात है बेटा? तो हम कहेंगे अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020। और क्या हुआ? तो एक दादर नागर हवेली करके केंद्र शासित प्रदेश था, और इसको मर्ज किस में कर दिया है? तो हम कहेंगे सर दमन द्वीप में। इस तरह वर्तमान में हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हम कहेंगे वर्तमान में 8 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। एंड बेटा स्टेट यानी राज्य कितने हैं? तो हम लोग कहेंगे सर 28। वर्तमान के भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश है। जिनमें से बेटा क्या है? तो एक मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। और यह 7वां संविधान संशोधन किसके कहने पर हुआ है? फजल अली। इसलिए फजल अली समिति को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। फजल अली समिति का निर्माण कब हुआ? दिसंबर 1953 में। इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी कब मानेंगे? तो हम कहेंगे दिसंबर 1953 में मानेंगे। पूरी कहानी का निचोड़ और इसके बाद एमपी में आगे की ओर। ठीक है, तो पूरी कहानी क्या है? तो हम लोग कहेंगे आजादी के बाद भारत 4 प्रकार की इकाइयों में विभक्त कर दिया। इस तरह भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी, और भाषा के आधार पर पहली समिति एसके-दर आयोग बनाई गई। कब बनाई गई? जून 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1948 में दी। और इसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से इनकार कर दिया। आगे लिख लेंगे एसके-दर आयोग समिति में 3 सदस्य थे। एसके-दर आयोग, जगत नारायण, पन्ना लाल। आगे लिखेंगे
दिसंबर 1948 में ही एसकेदर आयोग की समीक्षा करने के लिए एक नई समिति का निर्माण हुआ। समिति को जेवीपी समिति कहा गया। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जेवीपी समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से इनकार कर दिया। अंततः भारत का संविधान लागू हुआ, परंतु दक्षिण भारत के महान नेता पोट्टी श्री रामालुल्लू ने 56 दिन का आमरण अनशन किया और उनके निधन के बाद ये आंदोलन भाषा वाला हिंसक हुआ। इसलिए भारत सरकार को आनन फानन में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। नाम क्या था बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1953 को। आगे चलकर क्या हुआ? फजल अली समिति का निर्माण किया गया और जैसे ही फजल अली समिति का निर्माण होता है, तो होता क्या है हम लोग अच्छे से जानते हैं। फजल अली समिति के माध्यम से भारत का संविधान में क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन किया गया। चूंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इन्हीं 14 में से एक मध्य प्रदेश था। अतः मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब कल हम 1956 से लेकर आगे के मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।